माघ मास कथा के अंतर्गत 16वां अध्याय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय जी बोले, एक समय कांचन मालिनी नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा प्रयागराज में माघ मास का स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी। मार्ग में एक गुफा में बैठे हुए विशालकाय और भयानक राक्षस ने अप्सरा से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं? और आकाश मार्ग से तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे गीले वस्त्रों से जल की एक बूंद मेरे सर पर गिर पड़ी है और इससे ही मुझ कठोर हिंसक पापात्मा का मन दया से आर्द्र हो उठा है। इस जल की एक बूंद के प्रभाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता, अतः तुम अपनी इस प्रभाव शक्ति को स्पष्ट करो। उस राक्षस के प्रश्नों को सुनकर अप्सरा कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कांचन मालिनी हूँ। इस समय मैं प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की सखी हूँ। त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारा हिंसक और पापी मन बदला है। अब तुम त्रिवेणी जल के प्रभाव को भक्ति भाव से सहित सुनो। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंगाधिपति की वेश्या थी। मैं अनिंद सौंदर्य और लावण्य से संपन्न थी। मैंने समस्त सुखों का भोग करते हुए अपने रूप के जादू से समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर रखा था। अनेकों प्रतिष्ठित तथा संपन्न व्यक्ति अपना सर्वस्व खोकर मेरे द्वारा निर्धन हो चुके थे। सदैव ही मैं धर्म विमुख बनी रही। एक दिन मैंने सोचा कि सदैव पाप में लिप्त रहने के कारण मुझे तो नारकीय यातना भोगनी ही होगी और मुझे कभी भी आत्मिक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार विचार करते हुए भयभीत होकर मैं मूर्छित हो गई तथा भूमि पर गिर पड़ी। जब मुझे पुनः होश आया तो वेदज्ञ और ज्ञानी राजपुरोहित के समीप गई और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे वेद शास्त्र मर्मज्ञ ज्ञानी और धर्मात्मा राजपुरोहित जी, मैं सदैव ही पापाचार में लगी रही। कृपया मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। मेरी विनय सुनकर राजपुरोहित कृपालु होकर बोले, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों से मैं अवगत हूँ। यद्यपि तेरे उद्धार की कथा मुक्ति की मुझसे संभावना नहीं दिखती है, फिर भी तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं एक युक्ति बताता हूँ। तुम प्रयागराज जाकर शीघ्र त्रिवेणी जल में स्नान करो। इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। परंतु प्रयाग अथवा किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर किसी प्रकार के पाप का विचार मन में मत लाना। तीर्थों में जहाँ अक्षय फल मिलता है, वहीं थोड़ा सा पाप भी भीषण नरकदायक बन जाता है। प्रयागराज के संगम स्नान की महिमा बताते हुए राजपुरोहित जी ने मुझसे कहा, हे सुंदरी, प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखकर देवराज इंद्र काम के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण करके ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया। शाप से इंद्र का शरीर सहस्त्रों योनियों से आच्छादित हो गया। अपनी दुर्गति देखकर इंद्र स्वयं एक स्थान पर छिप गए। स्वर्ग में इंद्र को न पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए। बृहस्पति जी ने ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद देवताओं को कहा, इंद्र ने बिना विचारे जो पाप किया है, इस समय वे इसी का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वे कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयानक दुख भोगते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुँचे तो इंद्र ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो और मेरे पाप का प्रायश्चित तथा इस कुरूपता के निवारण का कोई उपाय बताइए। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का एकमात्र मार्ग यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त होकर पूर्व रूप प्राप्त करोगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र प्रयागराज गए और त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वर दिया, जिससे उनके शरीर पर आच्छादित सहस्त्रों योनियों का परिवर्तन सहस्त्रों नेत्रों में हो गया। इंद्र पाप मुक्त होकर और पहले से भी दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती लौट गए।
इसलिए तुम भी अपना समस्त धन दीनहीनों में बांटकर और प्रयागराज जाकर स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन दीनहीनों और अनाथों में वितरित कर दी और सर्वस्व त्याग कर मैं प्रयागराज आ गई। संगम जल में मात्र 3 दिन स्नान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिनों के स्नान पुण्य के फलस्वरूप मुझे देव योनि प्राप्त हुई। अब मैं देवी भगवती पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हुई रह रही हूँ। प्रयाग में माघ स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जीवन का वृतांत भी याद है। अतः प्रयागराज के पवित्र स्नान के महात्म्य को स्मरण कर मैं प्रतिवर्ष माघ के महीने में स्नान करने वहाँ जाती हूँ। श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य का 16वां अध्याय समाप्त।